दोस्तों, हमारे मन में दिन भर विचारों का शोर चलते रहता है और उसमें से ज़्यादातर विचार या तो निगेटिव होता है या फिर बिना काम का, और ये हमें परेशान करते रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हमारे मन में एक विचार आता है और अगर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आप देखोगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारे विचार उस विचार से जुड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं और उसे अपने मन में बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस विचार की जड़ें हमारे मन में एकदम से गहरी हो जाती है। मान लेते हैं कि आपके मन में एक निगेटिव विचार आया कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तब क्या होगा। अब आप देखोगे कि ये निगेटिव विचार यहाँ पर नहीं रुकता है, ये अपने साथ और बहुत सारा निगेटिव विचार जोड़ना शुरू कर देता है और ये आपके मन में धीरे धीरे रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब ये विचार आपके मन में जितना बार रिपीट होगा, उसकी जड़ें आपके मन में उतनी ही गहरी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में इसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएगी कि इससे बाहर निकलना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन और एंजाइटी की। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम निगेटिव थॉट को कैसे रोकें। हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में जो दिन भर निगेटिव विचारों का शोर चलते रहता है वो बंद हो जाए। तो सबसे पहले याद रखो कि हमारे मन में एक बार में एक ही विचार चल सकता है, कभी भी हमारे मन में एक बार में दो विचार नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ना आप एक बार देखने की कोशिश करो कि आपके मन में किस तरह का निगेटिव विचार चलता है और वो क्यों चलता है। मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो ज़रा ये जानने की कोशिश करो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि किसी भी कारण से आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी और इसीलिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आपके मन में कभी भी डर आ नहीं सकती। तो पहला स्टेप है कि पढ़ाई करना शुरू करो। मैंने यहाँ पर पढ़ाई का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके मन में निगेटिव विचार आने का एक और कारण हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है और आप मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हो। आपने अपने मन में एक टारगेट रखा है कि अगले एग्जाम में आप 90% मार्क्स लाओगे या फिर आप टॉप करोगे। अब यहाँ पर आपके मन में एक विचार आता है कि अगर किसी कारण से आपको 90% मार्क्स नहीं आया या फिर आप एग्जाम में टॉप नहीं कर पाए तब क्या होगा। अब यहाँ पर आप सोचो कि आपके मन में निगेटिव विचार आने का कारण क्या है। आपके मन में निगेटिव विचार आने का सिर्फ एक ही कारण है, आपका टारगेट। तो अब आपके मन में आता होगा कि क्या हम किसी भी चीज़ के लिए टारगेट या फिर गोल सेट नहीं करें। दोस्त, टारगेट या फिर गोल सेट जरूर करो, लेकिन अपने एक्शन के लिए, ना कि रिजल्ट के लिए। अपने मन में टारगेट सेट करने में या फिर गोल सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि टारगेट अचीव होना, गोल अचीव होना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना। अगर आप टारगेट, गोल या फिर रिजल्ट को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे और किसी भी कारण से अगर आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे तो ये आपको अंदर से हिलाकर रख देगी और आपको अंदर से पूरी तरह से तोड़ देगी। और एक बार अगर आप अंदर से टूट गए तो आपके मन में निगेटिव विचार आने का सिलसिला इस तरह से शुरू हो जाएगा कि ये रुकने का नाम नहीं लेगा। फिर आपका मन बन जाएगा निगेटिव विचारों का घर और निगेटिव विचार आपके मन में आना एक आम सी बात हो जाएगी। इसीलिए जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसे ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। आप अपना गोल सेट कर सकते हो एक्शन के लिए कि आप कितना रोज़ पढ़ाई करोगे, कितना काम करोगे या फिर कितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है। गोल अचीव करना कभी भी आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए अगर आप निगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना चाहते हो तो काम के परिणाम को छोड़ो और काम करने के ऊपर ध्यान दो। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ जिससे कि आप अपने मन को निगेटिव विचारों से बचा सकते हो, और वो उपाय है कि जैसे ही आपके मन में कोई भी निगेटिव विचार आता है तो उसी समय उस विचार को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करो। मान लेते हैं कि आपके मन में एक निगेटिव विचार आता है कि अगले एग्जाम में अगर मुझे 90% मार्क्स नहीं आया तब क्या होगा, तो तुरंत उस विचार को एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करो।
जैसे कि आप खुद से बोलो कि अगर 90% नहीं आया तो क्या हो जाएगा, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या मैं तबाह हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद से बोलो कि मेरा काम है मन लगाकर पढ़ाई करना, उसके बाद रिजल्ट मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं उसे भगवान का प्रसाद समझूंगा। जैसे ही आप निगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपके मन में निगेटिव विचार आना कम हो जाएगा और आपका मन पॉजिटिव विचार से भरना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि आपका मन धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके मन में निगेटिव विचार आना कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपके मन में निगेटिव विचार आए तो तुरंत ही उस विचार को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करो। इसके बाद अपने मन को निगेटिव विचार से बचाने के लिए आप एक और काम कर सकते हो। आप निगेटिव विचार आने का वेट ही मत करो, आप अपने मन को पॉजिटिव विचार से भरना शुरू कर दो। और ये काम आप कर सकते हो पॉजिटिव विचारों के अफर्मेशन के द्वारा। आप एक बार देखने की कोशिश करो कि किस तरह का निगेटिव विचार आपको बार बार परेशान करता है और उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप कहीं पर लिख लो और दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार उसे पूरे कन्विक्शन के साथ पढ़ो। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको 2 चीज़ बताया। पहला कि हमारे मन में एक बार में एक ही विचार आ सकता है और दूसरा कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है तो उससे रिलेटेड दूसरा विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि जब भी आप अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरना शुरू कर दोगे तो उस समय आपके मन में कोई भी निगेटिव विचार नहीं आएगा। और जब आप अपने मन में पॉजिटिव विचार भरोगे तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आपके मन में घूमना शुरू हो जाएगा। और जब आपके मन में पॉजिटिव विचार घूमना शुरू हो जाएगा तो फिर निगेटिव विचार उस समय आपके मन में आ नहीं सकता। और इस तरह से धीरे धीरे निगेटिव विचार आने का सिलसिला आपके मन में कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिससे कि आप अपने मन को निगेटिव विचारों से बचा सकते हो। लेकिन ज़रूरत है इसके ऊपर काम करने की। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस, क्योंकि 1 या 2 दिन में कुछ नहीं बदलता है। लेकिन अगर आप प्रयास करना ना छोड़ो तो एक दिन जरूर बदलता है। एक बात को हमेशा याद रखो कि आपका मन आपकी ज़िंदगी तय करती है। आज से कुछ दिन के बाद आप अपने जीवन में क्या करोगे, कहाँ रहोगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके मन में किस तरह का विचार चलता है और किन विचारों के ऊपर आप एक्शन लेते हो। अपने मन को निगेटिव विचारों से बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर हमें ज़रूर काम करनी चाहिए। तो बस इसके ऊपर काम करते रहो और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपके मन में निगेटिव विचार आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।